मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज दो अहम गवाहों को ईडी प्रस्तुत करेगा। गवाही ईडी कोर्ट में दर्ज की जाएगी या गवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दर्ज की जाएगी। इसको देखते हुए दोनों गवाहों को नए सिरे से समन जारी कर नई तारीख में आने को कहा गया है। ईडी ने पूजा सिंघल के मामले में अब तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर और पर्ल्स बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार अक्षत कटियार की गवाही दर्ज कराई है। पूजा सिंघल 25 मई 2022 से जेल में है। गवाही के बाद पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपक रांची से जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, मनरेगा घोटाले से जुड़े पूजा सिंघल के प्रकरण में आज दो अहम गवाहों की पेशी होनी है, उनके बयानों को सुना जाएगा और इसके बाद क्या लगता है, क्या पूजा सिंघल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, खुट्टी मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो सीएमडी की विशेष अदालत में अभी गवाही चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो गवाहों का गवाही होनी है और दोनों गवाहों का बयान दर्ज होना है और ईडी के द्वारा जो दो गवाह पेश किए जाएंगे उनका बयान को देखना होगा कि क्या कुछ अदालत के समक्ष उनका बयान दर्ज कराया जाता है, उनके द्वारा दर्ज कराया जाता है। और जिस तरीका से खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर बीते 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी। निलंबित आई पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की थी और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19 करोड़ 21 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ईडी ने बरामद किया था, जिसके आधार पर लगातार कार्रवाई की समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया और 7 मई को ही सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, कई दिनों तक पूछताछ की। उसके बाद 11 मई को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनसे कई दिनों तक पूछताछ की। हालांकि इन तीनों आरोपी जो है, हालांकि इस मामले में कुल 6 आरोपी इसमें बनाए गए हैं जो चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है और जो 3 पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह को जब मामले को लेकर जब छापेमारी हुई थी और जो पूछताछ हुई थी उसके बाद इस मामले में सीए सुमन कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है और निलंबित आई पूजा सिंघल जो एक लंबे समय से कह सकते हैं कि लगभग 1.5 साल से वो जेल में बंद है और उनके जमानत याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। तो अब देखना होगा कि उनके जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रायल शुरू हुआ है और लगातार ईडी के द्वारा गवाह पेश किया जा रहा है, आज दो जो महत्वपूर्ण गवाहों की जो गवाही होगी, बयान दर्ज होगा, वो बयान को देखना होगा कि पूजा सिंघल के खिलाफ क्या कुछ जो है वो उन दोनों गवाहों का द्वारा देखने वाली बात होगी कि जब इन दो गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं तो क्या कुछ गवाही निकलकर सामने आती है और क्या कुछ मुश्किलें और भी पूजा सिंघल को झेलनी पड़ती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।